इंटरनेशनल का नेशनल कन्वीनर अभी अक्की सागर साहब महाराष्ट्र, अभी पहला आप फाउंडर ऑफ शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल, आप सबके सामने आप बात कर रहेंगे। शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के ओके शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के 6th एनिवर्सरी पे हम लोग सब इकट्ठे हो गए हैं। आप उपस्थित यहाँ सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जो महाविभूतियाँ है श्री कृष्ण से लेकर कनकदास, उनको प्रणाम करता हूँ। हम क्या करेंगे? साउंड ओके ओके, सबको प्रणाम। लगता है मेरी आवाज अभी पहुंच गई है। तो शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल जो ग्लोबल है ऐसे कहा गया, उसके एनिवर्सरी पे हम गुजरात भूमि में इकट्ठे हो गए हैं। सबसे पहले जो गुजरात भूमि के हमारे सागर रायका है और हमारे हरीश भाई भरवाड़ है, इनका मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और इस गुजरात भूमि के जो भी कार्यकर्ता है शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के, इन सब का मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। मुझे यहाँ पर एक बात बतानी है कि ये जो हमारा हॉल है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी व्यक्ति बैठी है जिनका नाम है गोविंद भाई रबारी। वो एक पत्रिका चलाते हैं, वो 50 साल से चलाते हैं। गोविंद भाई रबारी जी, मैं आपको विनती करता हूं कि आप खड़े रहिए। ये 50 साल से एक पत्रिका चलाते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं इतना ही बोलूंगा कि जो जागरूक समाज है, संगठित समाज है, वही प्रगत समाज बन सकता है। जागरूक समाज, प्रगत समाज और जागरूक समाज, संगठित समाज और प्रगत समाज, ये इक्वेशन है। और इसमें एजुकेट, ऑर्गेनाइज का बहुत बड़ा रिश्ता है। एजुकेट और ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और सोशल जस्टिस का संबंध है। मैं बहुत इसको पावर पॉइंट पे बोलना चाहता हूं कि अगर हमारा धनगर समाज, हमारा शेफर्ड समाज इस देश का राज्य करता था, रबारी का मतलब राहबर है, जो रास्ता बताता था। हमारे एक करना भाई मालधारी करके है, वो हमारे रबारी समाज को गुरुजन समाज बोलते हैं। तो आज इधर आए क्या मुझे मालूम नहीं, तो हमारा समाज गुरुजन समाज है, हमारा समाज राजा समाज है और हमारा समाज ताकतवर समाज है। तो लेकिन आज हमारी भारत में हमारी अवस्था क्या है, ऐसा क्यों है, इसको जाने बिना हम आगे नहीं जा सकते। अभी किसी ने तो एक बोला, ये जो चारण जगह है, ये चारण जगह हमारे लिए रिजर्व करो करके हम बहुत पीछे आकर बात कर रहे हैं। सत्ता उनकी है और हम उनको भीख मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि हमारी ये जमीन हमको दे दी। आपको बताता हूं, अहिल्याबाई होलकर, इसने सबसे पहला रिजर्व जमीन लेकर चारण समाज हमारे को दिया था। हमारे एक मुंबई में एक रहते थे जो चारण समाज के नेता रबारी करके थे, तो उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। ये जो भूमि है, सरकारी भूमि है, ये हमारे शेफर्ड समाज की, इस तरह का आंदोलन किया था उन्होंने। तो मैं ये क्या बताना चाहता हूँ, थोड़ी बताना चाहता हूं। तो आज शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के तहत भारत के जो हमारा एक इंटेलिजेंट आदमी है, एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, हमारे विश्वनाथ, जिनके तहत
जिनकी अध्यक्षता में यह हम चला रहे हैं। तो शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल, तो शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि हम लोग अभी, मुझे लगता है कि लास्ट टाइम उन्होंने बोला था कि हमको लंदन में जाना है, इंग्लैंड में जाना है, लेकिन कोरोना के कारण हम जा नहीं पाए। लेकिन मुझे लगता है आज मैं ये हॉल में देख रहा हूं, बहुत बड़ा समाज, मतलब आप रायका साहब आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आपने हमारे शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल के बड़ी बड़ी सभा हो गई, लेकिन आज जो लोगों में जो एक चमकता दिख रहा है, और मुझे लगता है कि मैं सोशल मीडिया में देख रहा था तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है और वो जानना चाहते थे। और जो नए हैं, मैं यंगस्टर को बताना चाहता हूं, जो यंगस्टर्स लोग यहाँ पर है, उनकी बुनियाद पे ही हमारा ये जो हमारा शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल आगे चलेगा। मैं देख रहा हूँ यंगस्टर लोग यहाँ हैं, तो मैं यंगस्टर लोगों के बात करना चाहता हूँ। शेफर्ड इंडिया इंटरनेशनल और भारत का सबसे बड़ा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ चलिए। और इसके साथ चलते चलते मैं ये बताना चाहता हूँ, गोविंद भाई रबारी ने जो सोशल मीडिया में काम किया था 50 साल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज आपके पास, उन्होंने जब ये काम चालू किया था, प्रिंट मीडिया थी, कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने चालू किया और उसको जिंदा रखा और यहाँ तक पहुंचे हैं। आपको तो बहुत बड़ा टेक्निकल अभी असिस्टेंस है, लेकिन आप जो मेन स्ट्रीम जो है उसकी तरह काम मत कीजिए। एक्चुअली वी आर द मेन स्ट्रीम, हम मेन स्ट्रीम है, लेकिन हम ने क्या बोलते हो, जैसे कि गांव नदी नाले जैसे चल रहे हैं। तो हमको ये जो सोशल हमारे यंगस्टर लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप मेन स्ट्रीम बन जाइए, क्योंकि शेफर्ड ये देश का ही नहीं पूरे भारत का मेन स्ट्रीम है। और सत्ता के बारे में जो राजनीति चल रही है, तो मैं मेरे बारे में बोलना चाहता हूं। मैं रिजर्व बैंक में था, रिजर्व बैंक में मैंने नौकरी की, रिटायर्ड हुआ। रिजर्व बैंक में हमारे 22 जगह पर हमारा ओबीसी एसोसिएशन है और उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट रहा हूं। मैं ये क्यों बता रहा था, मैंने बनाया ये बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर हम चाहते हैं, रिजर्व बैंक जो शिवसेना का गढ़ है मुंबई, वहां पर हमने ओबीसी एसोसिएशन का फाउंडर में प्रेसिडेंट बना और चलाया। और एक बात मैं जिक्र करना चाहता हूं कि महादेव जी जानकर यहाँ पर आने वाले थे, वो उन्होंने बुक भी किया था, नासिक से वो फ्लाइट से यहाँ आने वाले थे, लेकिन वो आ नहीं सके, कुछ कारण आ नहीं सके। तो मैं उनकी ओर से भी आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका। और एक बात बताना चाहता हूं, राजनीति जो, क्योंकि अभी हम तो समाज की नीति कर रहे हैं। ज्योतिराव फुले को याद करता हूं, बाद में गोविंद भाई रानडे करके थे, माधव भाई रानडे हे बहुत बड़े सामाजिक नीति थे, ब्राह्मण थे। और तिलक भारत के सबसे बड़े राजनीति थे। ये दोनों मित्र थे, एक समाज नीति करते थे, दूसरे राजनीति करते थे, और ये दोनों पहिए पर उन्होंने देश पर अभी उनका राज है। अगर हमको भी करना है तो हमको भी समाज नीति भी करनी है और राजनीति भी करनी है। और राजनीति करनी है तो आज जो भी कितनी पार्टियां हैं, उस पार्टी के थ्रू आप एमएलए एमपी बन सकते हैं। आज आप देख रहे हैं जो एमएलए एमपी बनते हैं, डिप्टी स्पीकर बैठे हैं, और इनका ऐसा हमारा स्वागत किया जाता है, उनका नमन किया जाता है। तो ऐसे बनना है तो ये किसी भी पार्टी में आप राजनीति करो, लेकिन हम ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी नहीं है इस देश में, ना कांग्रेस हमारी पार्टी है, ना बीजेपी हमारी पार्टी है, ना दूसरी कोई हमारी पार्टी है। हम उस पार्टी में एक गुलाम की तरह जी रहे हैं। हमारे जो साथी है उन पार्टी में काम करते हैं, उनके प्रति प्रेम और आदर रख के बात कर रहा हूं। मैं किसी के प्रति नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे समाज का पार्टी होना चाहिए और उसकी भी कोशिश हम लोगों ने करनी चाहिए। और इसके लिए मैं जो जवान लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको नम्र गुजारिश करता हूं, हमको इस देश का, हम राजा थे, हमको राजा बनना है। धन्यवाद।